स्टूडेंट्स, साई राम, नमो नमः। आज हम कंटिन्यू करेंगे शब्द रूपाणी नामानी। उकारांत नामानी हमने लास्ट पीरियड में सीखे हुए थे। साधु, साधु के जैसे चलने वाला। भानु, सबसे पहले हमने देखा था साधु, बाद में देखा था भानु। आफ्टर दैट मधु, उकारांत नपुंसकलिंगम, और मधु के जैसे चलने वाला सानु। ये 4 टेबल हमने लास्ट पीरियड में सीखे हुए हैं। आज हम सीखेंगे रुकारांत नामानी, नाउन्स एंडिंग विथ रू, रू से एंडिंग होने वाले री। ओके। रुकारांत नामानी पितृ एंड भ्रातृ पुल्लिंग शब्दाः। रुकारांत में पितृ एंड भातृ क्या है? पुल्लिंग। एंड स्त्रीलिंग में मातृ एंड ननांद्रु। मातृ मतलब मदर, पितृ मतलब फादर, भ्रातृ ब्रदर, ननांद्रु सिस्टर इन लॉ। ननन बोलते हैं ना, हस्बैंड्स सिस्टर, दिस इज ननांद्रु। ओके। सो हम टेबल देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे पितृ। फर्स्ट टेबल इज पितृ। पितृ का मीनिंग है फादर, पिता। दिस इज ऋकारांत पुल्लिंग शब्द। ओके, ऋकारांत पुल्लिंग शब्द। पहले हम पूरा टेबल रिसाइड करेंगे। पिता, पितरौ, पितरः प्रथमा, पितरम, पितरौ, पितॄन् द्वितीया। देखो द्वितीया बहुवचन में नीचे जो है वो डबल रू, आपको बिग रू दिख रहा है। दिस इज दीर्घ। ओके। पितृ ओरिजिनल वर्ड में क्या है? ह्रस्व रू है, लेकिन पितॄन् द्वितीया बहुवचन में वो दीर्घ हो गया है। पितरम, पितरौ, पितॄन् द्वितीया। पित्रा, पितृभ्यां, पितृभिः तृतीया। पित्रे, पितृभ्यां, पितृभ्यः चतुर्थी। पितुः, पितृभ्यां, पितृभ्यः पंचमी। पितुः, पित्रोः, पितॄणां षष्ठी। पितॄणां, यहाँ पे भी वो दीर्घ हो गया रू, तो सो नीचे 2 बार करेंगे हम रू की मात्रा। पितरी, पित्रोः, पितुः, पित्रोः, पितॄणां षष्ठी। पितरी, पित्रोः, पितृषु सप्तमी। हे पीतः, नहीं तो फिर हे पीतर, हे पीतरौ, हे पीतरः संबोधनम। सेम मीनिंग, कर्ता ने, कर्म को। जो यहाँ पे प्रथमा विभक्ति है वो पिता, पितरौ, पितरः। पिता ने, एक पिता ने, 2 पिता ने, अनेक पिता ने, ऐसे। नहीं तो फिर एक पिता, 2 पिता, अनेक पिता। ओके। द्वितीय विभक्ति पितरम, तो क्या है हमारा प्रीपोजिशन? चिन्ह है कर्म को, पिताजी को, टू फादर। ओके। वो पितरौ वो द्विवचन हुआ, और पितॄन् बहुवचन। पित्रा, पितृभ्यां, पितृभिः, पिता के द्वारा, बाय द फादर, बाय फादर और विद द फादर, ऐसे। पितृभ्यां, पितृभिः, दिस इज बहुवचन, द्विवचन एंड बहुवचन। जैसे हमारे कर्ता ने, कर्म को, वो जो हम बोलते हैं टेबल, वही चिन्ह हमारे सब टेबल के लिए आते हैं। ओके। नाउ पितृ के जैसे चलने वाला दूसरा टेबल हमने कौन सा लेना है? भ्रातृ। भ्रातृ का मीनिंग क्या है? भाई। ओके। भाई, ब्रदर, मराठी में बोलते हैं भाऊ। और पितृ को मराठी में बोलते हैं वडील, पिता। ओके, वडील। तो भ्रातृ टेबल बोलेंगे हम। सेम टू सेम वो पितृ के जैसे ही चलेगा। पितृ के टेबल में रू की ह्रस्व और दीर्घ मात्रा कहाँ है, दोनों आपने ध्यान रखनी है। दीर्घ मात्रा सब जगह पे ह्रस्व ही है। दीर्घ मात्रा कहाँ पे आती है? पितॄन् एंड पितॄणां, द्वितीया बहुवचनम एंड षष्ठी बहुवचनम, दोनों जगह पे वहाँ पे दीर्घ होता है, ह्रस्व नहीं है, वहाँ पे दीर्घ रू है। ओके। नाउ भ्रातृ, सेम। भ्राता, भ्रातरौ, भ्रातरः प्रथमा। भ्रातरम, भ्रातरौ, भ्रातॄन् द्वितीया। भ्रात्रा, भ्रातृभ्यां, भ्रातृभिः तृतीया। भ्रात्रे, भ्रातृभ्यां, भ्रातृभ्यः चतुर्थी। भ्रातुः, भ्रातृभ्यां, भ्रातृभ्यः पंचमी।
भ्रातुः भ्रात्रोः भ्रातॄणां षष्ठी भ्रातरी भ्रात्रोः भ्रातृषु सप्तमी हे भ्रातः और हे भ्रातर हे भ्रातरौ हे भ्रातरः संबोधनम सेम लाइक पिता पिता के जैसे ही भ्रात्रा भ्रातु वर्ड लेना है हमने ओके नाउ अवर थर्ड टेबल इज नेक्स्ट टेबल इज स्त्रीलिंगम मृकारांत स्त्रीलिंग शब्दाः फर्स्ट वन इज मातृ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मातृ मदर मातृ स्त्रीलिंगम उसका मीनिंग है माता मराठी में बोलते हैं आई ये टेबल हम रिसाइट करेंगे माता मातरौ मातरः प्रथमा मातरम मातरौ मातृः द्वितीया। देखो यहाँ पे पुल्लिंग में पितृ के टेबल में पितृन हलंत न है द्वितीया बहुवचन में, लेकिन मातृ के टेबल में मातृहु। इतना ही ये दोनों टेबल में डिफरेंस है। एक बार आपका पुल्लिंग लर्न हो गया तो स्त्रीलिंग भी इजीली लर्न हो जाता है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में सिर्फ एक ही वर्ड का डिफरेंस है, द्वितीया बहुवचनम। सो इजी, बाय हार्ट करने में बहुत इजी। ओके, माता मातरौ मातरः प्रथमा मातरम मातरौ मातृः द्वितीया। यहाँ पे दीर्घ रू। ओके, मात्रा मातृभ्यां मातृभिः तृतीया मात्रे मातृभ्यां मातृभ्यः चतुर्थी मातुः मातृभ्यां मातृभ्यः पंचमी मातुः मात्रोः मातॄणां षष्ठी मातॄणां यहाँ पे भी बिग रू। ओके, दीर्घ मातरी मात्रोः मातृषु सप्तमी हे मातः और हे मातर हे मातरौ हे मातरः संबोधनम। मातृ एंड पितृ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में सिर्फ द्वितीया बहुवचन एक ही वर्ड में डिफरेंस है। वहाँ पे पितृन हलंत न और यहाँ पे मातृहु, उतना ही डिफरेंस है। तो एक टेबल बाय हार्ट किया तो दूसरा इजीली हो जाएगा। सेम इसका मीनिंग भी वैसे ही एक माता दो माताएं अनेक माताएं, एक माता को दो माताओं को अनेक माताओं को, कर्ता ने कर्म को। आपको इसके इंग्लिश में भी पूछे जा सकते हैं। इंग्लिश में भी मैंने प्रीपोजिशन जब आपको कारक परिचय जब मैंने सिखाया तब दिए हुए हैं। द्वितीया में टू, तृतीया बाय और विथ, चतुर्थी के लिए मतलब फॉर, पंचमी से फ्रॉम, षष्ठी में काकी के ऑफ, सप्तमी अधिकरण में पर, इन ऑन एट अपॉन, ऐसे प्रीपोजिशंस आते हैं। संबोधनम तो कॉल और एड्रेस से तो ईजिली हमारे माइंड में आ जाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ मातृ के जैसे चलने वाला दूसरा टेबल ननांध्रु। क्या है? ननांध्रु मतलब नणंद, मराठी में नणंद बोलते हैं। हमारे हस्बैंड रहते हैं उनकी बहन, सिस्टर इन लॉ, उसको बोलते हैं नणंद, ननांध्रु इन संस्कृत। सेम टू सेम लाइक माता। ओके, मातृ की जैसे ये टेबल चलेगा। मातृ का क्या होता है? माता। तो ननांध्रु का क्या हो जाएगा? ननांदा, ननांदा, ननांदरौ, ननांदरः। थोड़ा टफ लगेगा आपको लेकिन सेम चलता है, कोई उसमें हार्ड नहीं है। ननांदा, ननांदरौ, ननांदरः प्रथमा, ननांदरम, ननांदरौ, ननांद्रुः द्वितीया, ननांद्रा, ननांद्रुभ्यां, ननांद्रुभिः तृतीया, ननांद्रे, ननांद्रुभ्यां, ननांद्रुभ्यः चतुर्थी, ननांदुः, ननांद्रुभ्यां, ननांद्रुभ्यः पंचमी, ननांदुः, ननांद्रोः, ननांद्रूणां षष्ठी, ननांदरी, ननांद्रोः, ननांद्रुषु सप्तमी। हे ननांदः और हे ननांदर, हे ननांदरौ, हे ननांदरः संबोधनम। संबोधनम के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क देना है। इसमें नहीं दिखाया हुआ लेकिन संबोधनम के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। सो इजी। आपको यहाँ पे भी द्वितीया बहुवचन एंड षष्ठी बहुवचन, वहाँ पे बिग रू दिख रहा है, दीर्घ देना है। 2 बार आप रू की मात्रा लगाएंगे। सो हमारे टेबल्स साधु, मधु, आपने कौन से बाय हार्ट करना है? उकारांत में, उकारांत पुल्लिंग के लिए साधु बाय हार्ट करना है, उकारांत नपुंसकलिंग के लिए मधु बाय हार्ट करना है।
और ऋकारांत पुल्लिंग के लिए पितृ और ऋकारांत स्त्रीलिंग के लिए मातृ। ये टेबल आपके बाय हार्ट होने चाहिए। जैसे हम राम, लता, फल बाय हार्ट करते हैं। उसके बाद कवि, मति, वारी, नदी। आफ्टर दैट साधु, मधु, मातृ, पितृ। ये सीक्वेंस आपने याद रखना है और इतने टेबल आपके बाय हार्ट होने ही चाहिए, क्योंकि कारक परिचय जब रहता है कारक विभक्ति में वो पूछे जाते हैं और टेबल कंप्लीशन में भी आता है। नाउ इसके ऊपर आने वाले क्वेश्चंस। उचित शब्द रूप ही रिक्त स्थानानि पूरयत। कोई भी लाइन कंप्लीशन के लिए आ सकती है। साधुना साधुभ्याम डैश, दिस इज तृतीया। साधुना साधुभ्याम साधुभिः। आफ्टर दैट मधु, मधु हमारा नपुंसकलिंगम टेबल है, तो क्या है? मधुनः, मधुनोः, मधूनाम षष्ठी। आफ्टर दैट अभी हमने लिया मातृ, मातृ की चतुर्थी लेनी है। मात्रे, मातृभ्याम, मातृभ्यः चतुर्थी। बाद में पितृ टेबल है, पितरम, पितरौ, पितॄन् द्वितीया। गुरु, गुरु कैसे चलेगा? गुरु इज लाइक सेम लाइक साधु। गुरुः, गुरु, गुरवः प्रथमा। गुरु, यहाँ पे रु की मात्रा दीर्घ हो जाएगी। गुरुः, गुरु, गुरवः प्रथमा। आफ्टर दैट सानु, सानु इज लाइक मधु। तो मधु में कैसा है वैसे ही ये सानु का आएगा। सानुनी, सानुनोः, सानुषु सप्तमी। ननांद्रु टेबल है, ननांदा, ननांदरौ, ननांदरः प्रथमा। टेबल बाय हार्ट करेंगे, धीरे धीरे हो जाएगा। पहले हार्ड लगेगा, बाद में इजीली आप लिख पाएंगे। साधुना साधुभ्याम साधुभिः तृतीया। मधुनः, मधुनोः, मधूनां षष्ठी। मात्रे, मातृभ्याम, मातृभ्यः चतुर्थी। पितरम, पितरौ, पितॄन् द्वितीया। गुरुः, गुरु, गुरवः प्रथमा। सानुनी, सानुनोः, सानुषु सप्तमी। ननांदा, ननांदरौ, ननांदरः प्रथमा। इस तरह आपको टेबल कंप्लीशन के लिए क्वेश्चंस आते हैं। अगर MCQ पैटर्न भी आया तो भी कोई भी लाइन कंप्लीशन के लिए आ सकती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अधोलिखित प्रश्नानाम अर्थम पदम चित्वा लिखत। मतलब आपने दोनों में से सिलेक्ट करना है आंसर। आपको MCQ आता है ना, वही उसी पैटर्न से बनाया हुआ है। आपको वर्ड का मीनिंग लिखना है। मात्रा, मैंने अभी आपको बताया मात्रा, मातृ टेबल की तृतीया एक वचनम है मात्रा। तृतीया एक वचनम, कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, से के द्वारा। उसके लिए क्या है? बाय मदर और फॉर मदर। बाय मदर के द्वारा, ओके। बाय मदर, विथ मदर, ऐसे। तो मात्रा का आंसर क्या आना चाहिए? बाय मदर और विथ मदर। फॉर मदर तो चतुर्थी हो गया, माँ के लिए, तो वो आंसर नहीं आएगा। आफ्टर दैट भानु, भानु मतलब सन। भानु साधु के जैसे ही चलेगा। भानुम इस द्वितीया एक वचनम। कर्ता ने, कर्म को, मतलब भानु को, सूर्य को। तो क्या आएगा आंसर? फ्रॉम द सन और टू द सन? टू द सन। फ्रॉम द सन तो सूर्य से हो जाएगा, वो पंचमी हो जाएगी। टू इज द्वितीया विभक्ति, टू द सन, ओके। नाउ नंबर 3। आफ्टर दैट नंबर 3, पितुः। पितुः पंचमी एंड षष्ठी दोनों हैं। तो यहाँ पे आंसर में क्या दिया है? ऑफ द फादर और एट द फादर। ऑफ इज अ षष्ठी, पिताजी का, पिताजी के, ऐसे काकी के, ऑफ। और एट द फादर, इन, ऑन, एट, अपॉन, दिस इज द प्रीपोजिशन ऑफ सप्तमी, एट। तो ये नहीं आएगा। पितुः इज अ षष्ठी एक वचनम, यहाँ पे षष्ठी एक वचनम है, तो आंसर क्या आना चाहिए? ऑफ द फादर। मधुना, मधु, मधु इज अ उकारांत नपुंसकलिंग शब्द। मधु मतलब हनी। मधुना इज अ तृतीया एक वचनम, क्या आएगा आंसर? बाय हनी। हनी से, मध से, मध के द्वारा, ऐसे। ऑफ हनी नहीं आएगा। ऑफ हनी भी, ऑफ कौन सी विभक्ति हुई? चतुर्थी। मध के लिए, हनी के लिए, वो नहीं आएगा आंसर। तो क्या आएगा? बाय हनी, ओके।
So these are our answers. By mother, to the son, of the father, by honey. Okay. These are, इसी तरह आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपरली. मैं आपको वर्कशीट में भी ऐसे क्वेश्चंस डालूंगी. आपने अच्छे से टेबल बाय हार्ट करने हैं. आप पहले से सब के सब टेबल आपके बाय हार्ट होने चाहिए. रोज़ ये टेबल रिसाइट करने हैं. राम लता फल तो आप तो 2-3 साल से कर ही रहे हो, वो भी पढ़ने हैं. साथ में कवि, मति, वारी, नदी, साधु, मधु, मातृ, पितृ, इतने टेबल आपके बाय हार्ट होने ही चाहिए. दीज आर द नाउन्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर. अब मैं आगे हमारी कारक विभक्ति के लिए, आगे संस्कृत में जो भी सीखना है, सेंटेंस फॉर्म करने के लिए आपको टेबल बाय हार्ट होनी ही चाहिए. सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड. अपने टेबल रिसाइट करने हैं. थैंक यू.